चलिए इसको हम देखते हैं प्रश्नावली आपका 1D। इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने कल करवाया था, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना हो। हमने कल सूत्र की सहायता से जांच भी किया था कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत है। तो इस बार हमको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है ना, तो इसका मतलब भाग देना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं इसमें से दो क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले का, यहां जो मैं यहां साथ कर रहा हूं उसको मिटा देना। ये पहला जो क्वेश्चन है आपका 17/8 है। अब हम क्या करेंगे, 8 से 17 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, या हो जाएगा 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां दशमलव लगाएंगे और 0 यहां बढ़ाएंगे। 8 गुना 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 कम चलो 2, उसके बाद 0, 8 गुना 16, उसके बाद 4 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40 देगा, है ना। तो जैसे मैंने ले गया 8 पंचे 40, यहां इसका शेषफल क्या बन रहा है, 0 हो जा रहा है। जब शेषफल 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, शांत होगा, है ना। तो हमको केवल शांत दशमलव के रूप में लिखना था, वो तो ये आ जाएगा 2.125। तो ये जो 17/8 है वो आपको क्या है, एक शांत परिमेय संख्या है ना। तो यहां नीचे लिख दे 17/8 क्या है, शांत परिमेय संख्या है ना। इस तरह से इसको भी कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं, छोटा सा है। 5 से किस में डिवाइड करना है, 3 में। तो ये हो जाएगा 5 से 3 में डिवाइड करेंगे तो यहां पॉइंट लगा दे और उसके बाद तो ये भी इसका शेषफल 0 हो जा रहा है। तो ये भी एक तरह से क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत, है ना। तो इसी का दशमलव प्रसार में लिखना तो कितना आया, 0.6 आया। तो इसको दशमलव प्रसार में लिखेंगे क्या, 0.6 लिख देंगे, है ना। इस तरह से इसको भी कीजिएगा, 1600 से 15 में भाग देंगे, है ना। चलो इसमें यही बताना है कि ये परिमेय संख्या बनेगा कि अपरिमेय संख्या। तो पहले इसको क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कीजिए, इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, और फिर इसके बाद इसका और फिर इसका। अब हम क्या करेंगे, आप यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √5। तो ये कितना बनेगा, √15। ये √3 है, √5 है, तो अंदर गुणा केवल होगा, 5 किया 15 हो जाएगा। अगर यहां जो इसकी करड़ी है अगर सेम नहीं होता तो हम अंदर गुणा नहीं कर सकते, समझ में आया, अंदर गुणा नहीं कर सकते। तो अब हम देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कहां करेंगे, यहां। तो √3 और √3
आपको पता है जब रूट थ्री से जब गुणा करते हैं तो कितना आएगा 3। चलिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे एक बार, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या छिपा है प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और माइनस का यहाँ प्लस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। रूट 5 और रूट 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आप इसका साइन देखेंगे माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस हो जाएगा, तो रूट 15। समझा? अब देखो ये माइनस में ये तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये परमेय संख्या है या नहीं है, ये परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या है। और इसका जो प्रकृति है वो किस तरह से है, ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा था कि परमेय संख्या है या नहीं, तो ये परमेय संख्या है, समझे आप? चलो इसको भी नोट करो। इसमें जो ये चौथा क्वेश्चन है आपका बाबू, ये 5वां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2 अंडर रूट 45 या प्लस 3 अंडर रूट 20 बाई कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 का सरलीकरण कीजिए और ये बताना है परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। ए बाबू चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको पहले नोट कर लो। अब हम बात करने वाले बाबू इस क्वेश्चन के बारे में, इसको सरल करना है। क्या करना है सरल, और ये भी बताना बाबू कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है ना। तो हमने आपको बताया था, ठीक है बाबू, कि हर का प्रमेयीकरण किया जाता है कब, जब रूट में दिया हो, जब रूट में दिया हो तो उसी का आप प्रमेयीकरण कीजिएगा और रूट को किसी तरह से गायब करना है। तो यहां दिखाई क्या दे रहा है रूट 5, इसका मतलब रूट 5 से हम क्या कर दें प्रमेयीकरण कर दें, है ना। तो चलो तो ये हो जाएगा हर का परमेयीकरण करने, है ना। और जैसे ही प्रमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 20 और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5। हम केवल रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो ये वाला पद अंदर जाएगा तो इसका गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 45, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। चलिए 45 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 3 अंडर रूट 25 को 20 का मल्टीप्लाई 5 भी करेंगे, कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए रूट 5 बनेगा और 5 का मल्टीप्लाई फिर 3 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। और इसको और सॉल्व कीजिए तो जरा मुझे बताएंगे 45 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए 225 ही आएगा। चलो ठीक, और ये तो वही है और नीचे कितना बाबू 50, बस जिसका वर्गमूल निकलने लायक है उसको निकाल दीजिए। आपको पता होगा
कि 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है, और प्लस 3 और 100 का 10 होता है ना? और ये हो जाएगा नीचे 50। चलिए मुझे बताइएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30, और नीचे कितना? 15। जोड़ेंगे 60 बटे कितना? 15 चौक को 60। आज जरा मुझे बताइए, ये प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है? तो ये तो प्रमेय है, क्या आपको? प्रमेय संख्या। बस ये आपको जांच करना था, सरल करके ये बताना था ये प्रमेय संख्या की अप्रमेय संख्या। अच्छा इसको नोट करो। अब इसको मिटा रहे हैं। जो आपका 6वां क्वेश्चन है, इसमें बिना भाग दिए क्वेश्चन भी कह रहा है ना? ये आपका 9वां, आप 8वां कर लीजिएगा, बहुत आसान है, भाग देना है बस, ठीक है? 6 बाई कितना? 1250, इससे आप डिवाइड कीजिएगा, और ये आपको बताना है कि शांत की अशांत में। लेकिन जो मैं 9वां क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें कह रहा बिना भाग विधि से, ठीक है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। चलो 15/4 प्लस 5/40 है ना? तो बाबू इसको भाग नहीं देना है डायरेक्टली, और इसको दशमलव प्रसार में लिखना भी है। तो आप लोग मुझे बताइए कैसे इसको दशमलव में लिखें, भाग नहीं देना। आप ऐसा कीजिए कि हर को या तो 10 बनाइए, या तो 100 बनाइए, या तो 1000 बनाइए, है ना? या तो 10,000 बनाइए, या तो लाख बनाइए। हर को मैं कह रहा हूं, तो हर बनाने के लिए आप 4 में कितना गुणा कर दें, या तो 10 बन जाए, या तो 100 बन जाए, या तो 1000 बन जाए। हाँ, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि बिना भाग दिए ही उसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो आप इस तरीकों को अपनाइएगा। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 10 बनाना है, या तो 100 बनाना है, या तो 1000 बनाना है, या तो 10,000। आप इसी के ही अकॉर्डिंग आपको चलना है ना? तो ये हो जाएगा 15/4। हम किसमें मल्टीप्लाई करते हैं? चलिए 25 से, क्योंकि 25 तो मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। चलिए ऊपर भी मैंने कर दिया 5/40। 40 में कितना थोड़ा कर दे? ऐसा गुणा कीजिएगा कि इसी के रूप में आए, बताइए। नहीं, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अलग आ जाएगा, 200 के रूप में आ जाएगा। चलिए 25 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने बताया। अब हम क्या करेंगे? उसका गुणा कर दिए। 25 का गुणा हम किस में कर दें? 15 में, बताइए। हाँ, और बताइए। 25 कम 25 और 12 कितना हो जाएगा? 25 5 30 5 35 36 37 हो जाएगा ना? 375। 2500 को 100, यहां 25 25 125, और ये 2500 को 100, ये तो 1000 हो गया, है ना?
हर बराबर करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ेगा, या तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। देखो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहां से 1 2 3.75 बिना भाग नहीं करना है, और 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस 125 कर देगा, दाएं तरफ से लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, तो ये देखिएगा 3.75 और दशमलव को सीधा करके तभी जोड़िएगा, यहाँ है दशमलव, उसकी इधर कौन है 125, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा 5783, तो ये हो जाएगा 3.875, बस ये हो जाएगा 3.875, बिना भाग दिए ही किसमें बदल गया, दशमलव। ठीक है, तो नोट क्वेश्चन में यही बोला है कि बिना भाग दिए ही, ठीक है, बिना भाग दिए ही दशमलव में लिखिए, इसमें दशमलव